गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। ह्यूमन डिजीज़ में हम कुछ डिजीज डिस्कस कर चुके हैं और टुडे वी आर डिस्कसिंग द नेक्स्ट टॉपिक। द नेक्स्ट डिजीज, वायरल डिजीज इज रेबीज और हाइड्रोफोबिया। रेबीज एंड हाइड्रोफोबिया जो डिजीज़ है ये एक वायरल डिजीज़ है जो वायरस रेबीज वायरस से ये डिजीज़ होता है। इसका कॉजिंग एजेंट रेबीज वायरस है। इसको हमने हाइड्रोफोबिया क्यों कहा? हाइड्रो मीन्स होता है वाटर एंड फोबिया मीन्स फियर, डर। यानी इसमें क्या होता है कि जो पेशेंट है वो पानी से डरने लगता है। क्यों डरने लगता है? बिकॉज इसके सिम्टम में हम देखेंगे कि लिक्विड जो प्रोडक्ट है वो लेने में उसको प्रॉब्लम क्रिएट होती है, उसको वो एक तरह से निगलने में प्रॉब्लम होती है, यू नो। सो इस डिजीज़ को अपन हाइड्रोफोबिया कह सकते हैं, ठीक है। हाइड्रोफोबिया मीन्स हाइड्रो वाटर से इसमें फोबिया हो जाता है पेशेंट को, वो उससे भयभीत होने लगता है, वो उससे फियर करने मतलब डरने लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हाइड्रोफोबिया बोल रहे हैं। इसका जो पैथोजन है वो रेबीज वायरस है। इट इज़ ए रैबिडो वायरस। इसको रैबिडो वायरस भी बोलते हैं क्योंकि इसकी जो फैमिली है वो रैबिडो फैमिली से रिलेटेड है। तो कहीं आपको रैबिडो वायरस भी अगर नजर आ जाता है तो वो भी सही है, बट इसको अपन इसके नाम से क्या ले रहे हैं? रेबीज वायरस। रैबिडो वायरस भी इसको अपन बोल सकते हैं। ये इसका पैथोजन है। इसका ट्रांसमिशन जो हो रहा है अगर बाइटिंग फ्रॉम ए मैड डॉग, मंकीज, कैट, वॉल्फ, इस तरह के जो एनिमल्स है, अगर वो मैड एनिमल्स है और वो अगर किसी को काट लेते हैं तो उसमें ये वायरस ट्रांसफर हो सकता है। बिकॉज इनके जो सैलाइवा होती है उस सैलाइवा में ये रेबीज वायरस प्रेजेंट होता है। तो ये इसका ट्रांसमिशन जो है इसका इन्फेक्शन का सोर्स हो गया। नेक्स्ट सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स में इसके जो सिम्टम्स हैं, सबसे पहले जो सिम्टम्स अपन देखेंगे तो जो पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पर उसने बाइट किया है डॉग ने, वहाँ पर स्वेलिंग आ जाती है, पेन होने लगता है और इसमें एक तरह से मेनली जो नर्वस सिस्टम है उस पर अफेक्ट पड़ता है। और पर्टिकुलर जो रीज़न है यहाँ पर ये जो अपने नेक के चारों तरफ यहाँ पर जो मसल्स हैं वो उनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से लिक्विड कोई भी सब्सटेंस को लेने में उसको पेशेंट को प्रॉब्लम क्रिएट होती है। लिक्विड से वो एक तरह से डरने लग जाता है, तो इसीलिए इसको हाइड्रोफोबिया बोल रहे हैं। इसके अलावा इसमें क्या होता है कि जो पेशेंट है, अपन ने देखा जैसे यहाँ पर हो गया कि फोम, यानी उसके माउथ से झाग आने लगते हैं। फोम स्टार्ट्स कमिंग आउट फ्रॉम हिज माउथ। ही गेट्स एफ्रेड फ्रॉम वाटर, पानी से वो एफ्रेड, उसको डर लगता है। स्वेलिंग एंड पेन इन अफेक्टेड एरिया, जहाँ पर उसने काटा है डॉग ने। फिट्स कम वाइल ड्रिंकिंग एनी फ्लूइड सब्सटेंस, फ्लूइड सब्सटेंस लेने के बाद उसको दौरे आने लगते हैं, फिट्स आने लगते हैं, ठीक है, झाग आने लगते हैं मुंह से। स्वेलिंग तो उस पर्टिकुलर एरिया में आई है। तो ये रेबीज के सिम्टम होते हैं और इसमें अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं किया गया इमिडिएटली तो पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। अब इसका अपन प्रिवेंशन क्या लेंगे? तो प्रिवेंशन में सबसे पहले तो इस तरह के जो एनिमल्स हैं, सस्पेक्टेड एनिमल्स आपको लग रहे हैं कि ये पागल हो सकते हैं, तो उनसे आप दूरी बना के रखें, कीप अवे फ्रॉम दीज एनिमल्स। एंड सेकेंडली, अगर किसी को इस तरह के एनिमल्स ने काट भी लिया है तो उसको अपन जो वुंड है उसको अच्छी तरह से साफ करके एंटीसेप्टिक उस पर क्रीम हम लगाएंगे। इसके अलावा एंटी रेबीज के इंजेक्शन भी लगवाने पड़ेंगे। एंटी रेबीज इंजेक्शन जो एक वैक्सीन का टाइप है, और ये वैक्सीन जो है ये एक तरह की पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, क्योंकि इसमें बाहर से बने बनाए एंटीबॉडीज़ इसमें बॉडी में एंटर कराएंगे। ये एंटीबॉडीज़ तो बॉडी में एंटर करने के बाद जो भी रेबीज वायरस है जो एंटीजन के रूप में काम करता है
उस पर अटैक करके उस एंटीजन को किल कर देंगे और इस तरह से पेशेंट रिकवर हो सकता है। स्टार्टिंग में इसके जो डोजेज थी, जो इंजेक्शन लगते थे वो ज़्यादा लगते थे, 14 लगते थे, फिर 3 लगने लगे। आजकल इसका एक बूस्टर इंजेक्शन लगता है और वो उसमें हाई डोज होती है। तो इस तरह से अपन पेशेंट को बचा सकते हैं। तो ये रेबीज़ जो है इसको अपन एक बार दोबारा रिकॉल कर लेते हैं। रेबीज़ जो डिजीज़ है उसको हाइड्रोफोबिया भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं अपन ने अभी पता कर लिया। रेबीज़ वायरस या रेब्डो वायरस से ये होता है, इसका कॉजिंग एजेंट है ये। इसका इन्फेक्शन होता है अगर कोई मैड एनिमल काट ले तो उससे ये हो सकता है, लाइक डॉग्स, मंकीज, कैट एक्सेट्रा। फोम स्टार्ट्स कमिंग आउट फ्रॉम हिज माउथ, उसके मुंह से झाग आने लगते हैं। गेट्स अफ्रेड फ्रॉम वाटर, पानी से डरने लगता है। स्वेलिंग और पेन हो जाता है जहाँ से उसने काटा है डॉग ने। फिट्स कम वाइल ड्रिंकिंग एनी लिक्विड सब्सटेंस, फिट्स या अपन कहें दौरे आने लगते हैं पेशेंट को जब उसको कोई लिक्विड चीज़ अपन देते हैं, उसको वो लिक्विड चीज़ लेने में प्रॉब्लम होने लगती है, वो उसको निगल नहीं पाता है। तो अब इसका बचाव अपन दिखा कि प्रिवेंशन में अपन उससे बच के रहें, दूर रहें। और फिर भी काट ले कोई डॉग तो अपन उसको एंटीसेप्टिक क्रीम लगाकर अच्छी तरह से उसको वॉश करके फिर एंटीसेप्टिक क्रीम लगाएं और एंटी रेबीज के इंजेक्शन तो लगवाने ही पड़ेंगे। तो बेटर है कि इस तरह के सस्पेक्टेड एनिमल्स से दूरी बना के रखें, डिस्टेंस बना के रखें और अपने घरों में रहते हुए सुरक्षित रहिए। बी सेफ, स्टे होम।